नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की पाकिस्तान की मांग की आलोचना की है और सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान ने एक संप्रभु राष्ट्र पर बमबारी करने के लिए ट्रंप का समर्थन किया है। उन्होंने अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और चिंता जताई है कि इससे इजराइल के प्रभाव के कारण मध्य पूर्व के अन्य देश परमाणु हथियार विकसित कर सकते हैं। ओवैसी ने नेतन्याहू को फिलिस्तीनियों का कसाई करार दिया और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए संभावित नतीजों की चेतावनी दी है। तो आइए देखते हैं ओवैसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने पर सवाल उठाया है। यह सवाल उन्होंने अमेरिका की ओर से ईरान में परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले करने के बाद उठाया। ओवैसी ने पूछा कि क्या पाकिस्तान चाहता है कि ट्रंप एक संप्रभु राष्ट्र पर बम गिराए, इसीलिए वह उनका समर्थन कर रहा है। उन्होंने यह बात हैदराबाद में कही है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले तब किए जब कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दोपहर के भोजन पर बुलाया था। ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि क्या पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने यूएस प्रेसिडेंट के साथ इसीलिए लंच किया था। आज सबकी पोल खुल गई है। ओवैसी ने कहा है कि अगर खाड़ी और मध्य पूर्व क्षेत्र में युद्ध होता है तो भारत के लिए गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा है कि इजराइल और ईरान 13 जून से सैन्य संघर्ष में लगे हुए हैं। इजराइल अमेरिका का करीबी सहयोगी है। ओवैसी ने कहा है कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 1.6 करोड़ से ज्यादा भारतीय खाड़ी और मध्य पूर्व में रहते हैं। अगर उस क्षेत्र में युद्ध होता है, जिसकी आशंका है, तो वहां रहने वाले भारतीयों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हैदराबाद के एमपी ने कहा है कि भारतीय कंपनियों ने इन सभी अरब देशों या खाड़ी देशों में जो निवेश किया है और जो विदेशी निवेश आता है, उसका एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें फोर्डो भी शामिल है। फोर्डो एक भूमिगत सुविधा है। यह ईरान का यूरेनियम को 60% तक समृद्ध करने का मुख्य स्थान है। यूरेनियम का समृद्धिकरण मतलब है यूरेनियम को परमाणु हथियार बनाने के लिए तैयार करना। ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के कदमों का समर्थन करके क्या जताना चाहता है। क्या पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका ईरान जैसे देशों पर बम गिराए? अगर ऐसा है तो यह बहुत चिंताजनक बात है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत को मध्य पूर्व में चल रही गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। वहां पर अगर युद्ध होता है तो भारत को आर्थिक और मानवीय नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे भारतीय काम करते हैं और भारत का बहुत सारा पैसा भी वहां लगा हुआ है। ओवैसी ने पाकिस्तान के जनरल मुनीर के यूएस दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुनीर वहां क्या करने गए थे? क्या वहां अमेरिका से ईरान पर हमला करने की इजाजत लेने गए थे? कुल मिलाकर ओवैसी के बयानों से यह पता चलता है कि मध्य पूर्व में स्थिति बहुत गंभीर है। भारत को इस स्थिति पर नजर रखनी चाहिए और अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।